इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लो, ये 3 क्वेश्चन है। इन जल्दी से इन 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो फिर मैंने इसलिए 2 स्लाइड में क्वेश्चंस लिखे हैं। 9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चंस हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग 3 क्वेश्चंस का। कई लोगों ने ले लिया होगा। और ये अगले 3 क्वेश्चन हैं। 3 3 के 2 ग्रुप। आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये पहले 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, एक बार फिर दिखा रहा हूं मैं। ले लो स्क्रीनशॉट। और ये अगले 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है। सभी लोग कर। चलो, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ध्यान से सुनो। कहानी कुछ ऐसी है। एक शहर है, कोई टाउन है, उसमें 7 लोग हैं। ABCDEF, नाम अलग अलग अजीब सा नाम है, तो मैं ABCDEFG बोल देता हूँ। एनी पेयर ऑफ देम कुड ईदर बी स्ट्रेंजर, एक्विंटेंसेस और फ्रेंड्स। कोई भी पेयर या तो आपस में स्ट्रेंजर होगा, या एक्विंटेंस होगा, या फ्रेंड्स होगा। ऑल रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअल। फॉर एग्जाम्पल, इफ A इज अ फ्रेंड ऑफ B, देन B इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ A, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है। अगर A B का फ्रेंड है तो B भी A का फ्रेंड है। Similarly, if A is stranger to B, then B is also a stranger to A। ठीक है। और हर पेयर में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ कोई रिलेशन ना रखे, ऐसा नहीं। अब देखो, पार्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एक्विंटेंसेस एंड स्ट्रेंजर ऑफ ईच ऑफ दीज पीपल अमंग देम इज गिवन इन द टेबल बिलो। जैसे अमुदा के 4 स्ट्रेंजर्स हैं। अमुदा के लिए 1 एक्विंटेंस है, तो एक फ्रेंड होगा, क्योंकि टोटल लोग 7 है। उसमें एक तो अमुदा खुद हो गई। तो ए, अमुदा या ए, वो अपने आप से कुछ नहीं है। उसके अलावा जो बचे 6 लोगों से उसके जो 6 पेयर बनेंगे, उसमें 4 स्ट्रेंजर है। एक पेयर एक्विंटेंस का है, तो एक पेयर फ्रेंड्स का होगा। ये पक्की बात है, क्योंकि किसी के लिए भी सम तो 4 + 1 + 1 6 आएगा ही आएगा। सिमिलरली, गौतम के लिए, गौतम का अगर टेबल में नाम देखा जाए, G, 2 स्ट्रेंजर्स 3 एक्विंटेंस, तो 2 + 3 5, तो यहाँ भी 1 आएगा। कुछ नंबर्स पहले से फिल है, जहां मैं फिल कर सकता हूँ वहां मैंने फिल कर लिया। अब देखो ध्यान से देखते हैं। कुछ और भी फैक्ट्स गिवन है। A, B एंड C आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। एक काम करो, देखो एक टेबल बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना। A, B, C, D, E, F, G। और यहाँ भी A, B, C, D, E, F, G। तुम्हें बड़ा आसानी हो जाएगी इस टेबल से। सब लोग ध्यान से देखना। A का A के साथ कोई रिलेशन नहीं, B में आपस में कोई रिलेशन नहीं, C में कोई रिलेशन नहीं, D में कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे कोई E में कोई रिलेशन नहीं है, F में कोई रिलेशन नहीं, G में कोई रिलेशन। A, B एंड C आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, मतलब A और B आपस में स्ट्रेंजर्स है, मैंने ऐसे लिख दिया स्ट्रेंजर। तो B और A आपस में स्ट्रेंजर होंगे, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। A और C आपस में स्ट्रेंजर्स, तो C एंड A ये भी आपस में स्ट्रेंजर्स होंगे। B एंड C भी आपस में स्ट्रेंजर्स हैं, क्योंकि A, B, C आपस में तीनों म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स हैं। तो B एंड C आपस में स्ट्रेंजर्स होंगे। तो C एंड B आपस में स्ट्रेंजर्स होंगे। मुझे ये टेबल पूरी फिल करनी है। एक बार टेबल फिल हो गई, सारा काम खत्म। अब देखो ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे। A, D एंड F आर ईज फ्रेंड। ए किसका फ्रेंड है? ई का। ऐसे ही डी ई का फ्रेंड है, एफ ई का फ्रेंड है। तो पहले ए और ई क्या है आपस में? फ्रेंड्स। तो ई और ए आपस में ये भी फ्रेंड्स होंगे। डी ई का फ्रेंड है, डी फ्रेंड है ई का, डी एंड ई फ्रेंड है, तो ई एंड डी आपस में फ्रेंड होंगे। एफ भी ई का फ्रेंड है,
एफ फ्रेंड है ई का, एफ एंड ई फ्रेंड है, तो फिर यहाँ पे ई एंड एफ ये भी आपस में फ्रेंड होंगे, ये वाला ई एंड एफ आपस में फ्रेंड होंगे। थर्ड पॉइंट, सी एंड जी आर फ्रेंड, सी एंड जी आर फ्रेंड, सी की फ्रेंडशिप जी के साथ है फ्रेंड्स, तो जी की फ्रेंडशिप भी सी के साथ होगी फ्रेंड्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ लाइन, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज एन एक्विंटेंस ऑफ बी। जो भी ए का फ्रेंड है, जो भी ए का फ्रेंड है वो बी का एक्विंटेंस होगा, और जो भी बी का एक्विंटेंस है वो ए का फ्रेंड होगा। तो ए का जो फ्रेंड है, एक जो भी है, वो बी का एक्विंटेंस में आएगा। तो ए का एक ही फ्रेंड है, तो बी का एक्विंटेंस वन होगा। हर फ्रेंड ए का एक्विंटेंस है बी का, तो ए का एक ही फ्रेंड है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स वन, हमने ये बात अभी निकाली है। तो वो बंदा जो भी होगा वो बी के लिए एक्विंटेंस होगा, और बी का जो भी एक्विंटेंस है वो ए का फ्रेंड है, बी का जो भी एक्विंटेंस है वो ए का फ्रेंड है, ठीक है। सिमिलरली एवरी फ्रेंड ऑफ बी इज एन एक्विंटेंस ऑफ ए। बी का हर फ्रेंड ए के लिए एक्विंटेंस है, और एवरी एक्विंटेंस ऑफ ए इज फ्रेंड ऑफ बी। जो भी ए का एक्विंटेंस है, इस केस में ये वाला ए का जो एक्विंटेंस है वो बी का फ्रेंड है, तो यानी कि यहाँ भी नंबर वन आएगा। तो यहाँ पे नंबर फोर फिर आ जाएगा, वन प्लस वन टू प्लस फोर सिक्स। अब देखो ए का फ्रेंड कौन है, ई। ये बात हमने जो दूसरी टेबल बनाई वहां पे दिख रही है, ए का फ्रेंड है ई, तो ए एंड ई फ्रेंड है। तो ए का फ्रेंड कौन है, ई। तो बी के साथ ई का रिलेशनशिप क्या होगा, एक्विंटेंस। बी के साथ ई का रिलेशन क्या होगा, एक्विंटेंस। तो ऐसे ही जब बी और ई एक्विंटेंस हो गए, तो अब देखो जरा, अब जरा मेरी बात अब जरा सब लोग ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोलने आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली रो देखो, ए के सामने, ए के स्ट्रेंजर चार है, फ्रेंड एक है, तो फ्रेंड तो एक हो गया ई। अब यहाँ पे फ्रेंड दोबारा कोई नहीं आएगा ए के सामने, ए वाली रो में फ्रेंड दोबारा कोई नहीं आएगा। एक एक्विंटेंस है और चार स्ट्रेंजर, दो स्ट्रेंजर हो गए, दो स्ट्रेंजर हो गए, दो स्ट्रेंजर्स फिक्स हो गए हैं। अब जो ये तीन खाली सेल्स हैं, जो तीन खाली सेल्स हैं, इसमें दो में आएगा स्ट्रेंजर, एक में आएगा एक्विंटेंस। दो में आएगा स्ट्रेंजर, एक में आएगा एक्विंटेंस, क्योंकि स्ट्रेंजर ए के सामने चार होने चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं अपने मन से एक केस बनाता हूँ, क्योंकि ए के लिए एक्विंटेंस या तो डी होगा, या फिर एफ होगा, या फिर जी होगा, क्योंकि इन तीन जो वैकेंट सेल्स हैं इनमें एक एक्विंटेंस कोई ना कोई तो होगा। अगर मैं एफ को एक्विंटेंस मान लेता हूँ, अगर मैं एफ को एक्विंटेंस मान लेता हूँ, ध्यान दो सुनना, थोड़ा फोकस करना। अगर मैंने एफ को एक्विंटेंस माना, तो एक पॉइंट था, एवरी एक्विंटेंस ऑफ ए इज फ्रेंड ऑफ बी। लास्ट पॉइंट था, एवरी एक्विंटेंस ऑफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। तो ए का रिलेशन एफ के साथ एक्विंटेंस का हो गया, तो एफ और बी आपस में फ्रेंड हो गए। एवरी एक्विंटेंस ऑफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, तो ए का एफ के साथ रिश्ता एक्विंटेंस का हो गया। तो जो ए का एक्विंटेंस है एफ, वो बी का फ्रेंड है, तो एफ एंड बी फ्रेंड होंगे, तो एफ एंड बी फ्रेंड होंगे। अगर मैंने अपने मन से एक केस बनाया कि ए के सामने अगर एफ एक्विंटेंस हो गया, तो जो भी ए का एक्विंटेंस है वो बी का फ्रेंड है, तो एफ और बी आपस में फ्रेंड्स हो गए, तो एफ और बी आपस में फ्रेंड्स हो गए। अब बेटा देखो ये बात गलत हो गई, देखो क्यों। एफ का तो केवल एक ही फ्रेंड है, और वो पहले से ई पता लग चुका है हमको, वो मैंने रेड में लिखा था वो ई था, तो एफ के दो फ्रेंड तो नहीं हो सकते, तो इसलिए ये केस गलत हो गया। मतलब एफ जो है ए के साथ एक्विंटेंस नहीं होगा, तो ए के साथ एफ एक्विंटेंस नहीं होगा। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, अगर मैं ए के सामने जी के आगे एक्विंटेंस लिखता हूं, ए और जी अगर एक्विंटेंस का रिलेशन रखते हैं आपस में, तो ए के साथ एक्विंटेंस कौन हो गया, जी। तो जो बंदा ए के लिए एक्विंटेंस है वो बी के लिए फ्रेंड है, वो बी के लिए फ्रेंड है। तो बी एंड जी आपस में फ्रेंड हो गए, तो बी एंड जी आपस में फ्रेंड हो गए, तो जी एंड बी आपस में फ्रेंड हो गए,
तो फिर जी के फिर से दो फ्रेंड हो गए, लेकिन जी के फ्रेंड भी एक होने चाहिए, ये बात हमने निकाली है, तो ये वाला केस भी गलत हो गया। तो इसलिए ए का जो एक्विंटेंस होगा वो ना तो एफ होगा ना ही जी होगा, वो कौन होगा, वो डी होगा। ए का एक्विंटेंस कौन होगा, डी होगा। जब ए और डी एक्विंटेंस हो गए तो डी एंड ए ये भी एक्विंटेंस होंगे। तो ए एफ और जी के साथ रिश्ता कौन सा रखेगा, स्ट्रेंजर का, क्योंकि ए के लिए चार लोग स्ट्रेंजर थे, तो ये हो गया स्ट्रेंजर, ये भी हो गया स्ट्रेंजर। तो ए एफ स्ट्रेंजर तो एफ ए ये भी स्ट्रेंजर, ए जी स्ट्रेंजर तो जी ए ये भी स्ट्रेंजर। यहां तक ये बात हो गई है सबको, यहां तक मैं, मेरे को उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये पता लग गया कि ए के लिए स्ट्रेंजर कौन कौन है, ए के लिए एक्विंटेंस कौन है, ए के लिए फ्रेंड कौन है। ये बात पता लग गई है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो, जो भी ए का एक्विंटेंस था, जो भी ए का एक्विंटेंस था वो बी के लिए फ्रेंड था, जो भी ए का एक्विंटेंस था वो बी के लिए फ्रेंड था। तो ए का एक्विंटेंस है डी, तो बी और डी आपस में फ्रेंड्स होंगे, बी और डी आपस में फ्रेंड्स होंगे। तो डी एंड बी ये भी आपस में फ्रेंड्स होंगे। जब बी और डी आपस में फ्रेंड्स हैं तो डी एंड बी ये भी आपस में फ्रेंड्स हैं। अब जो बी की टेबल में देखो, बी के टेबल में फ्रेंड्स एक हैं, बी के एक्विंटेंस वन है और बी के स्ट्रेंजर चार है। तो बी का मेरे को फ्रेंड पता लग गया, बी का एक्विंटेंस पता लग गया, तो बचे दो स्ट्रेंजर होंगे बी के लिए, तभी चार स्ट्रेंजर हो पाएंगे। तो बी एफ स्ट्रेंजर हो गए, तो एफ बी ये भी स्ट्रेंजर हो गए, बी जी स्ट्रेंजर हो गए, तो जी और बी ये भी आपस में स्ट्रेंजर हो गए। अब देखो, तो पूरा ए का पता लग गया, पूरा बी का पता लग गया। अब देखो जरा, डी की बात करते हैं। डी के सामने नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स कितने हैं, दो। डी के सामने दो स्ट्रेंजर आने चाहिए। तो डी के सामने एक अकाउंटेंस पता लग गया है, दो फ्रेंड्स पता लग गए हैं। अब जो ये तीन है, जो तीन खाली सेल हैं उसमें दो स्ट्रेंजर होंगे, अभी देखते हैं। एक और चीज, जितने लोग बी के लिए एक्विंटेंस थे वो बी के लिए फ्रेंड थे, और बी के एक्विंटेंस ए के लिए फ्रेंड थे, वो बात तो पता लग गई है। कौन बच गया, जा जी को देखो, जी, जी के सामने मेरे को जी की लेवल पता है, जी के फ्रेंड्स ए के फ्रेंड्स वन है, जी के स्ट्रेंजर दो हैं, तो जी के सामने दोनों स्ट्रेंजर पता लग गए, जी के सामने दोनों स्ट्रेंजर पता लग गए हैं और फ्रेंड पता लग गया है। तो जी के जो तीन लोग बचे हैं, जो जी के सामने जो तीन खाली सेल्स हैं, वैकेंट सेल्स हैं, उसमें तीनों एक्विंटेंस होंगे, क्योंकि जी के लिए एक्विंटेंस तीन क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया एक्विंटेंस, ये हो गया एक्विंटेंस और ये हो गया एक्विंटेंस। तो जी एंड डी आपस में एक्विंटेंस हो गए, तो डी एंड जी ये भी आपस में एक्विंटेंस होंगे। जी एंड ई एक्विंटेंस है, तो ई एंड जी ये भी एक्विंटेंस होंगे। जी एंड एफ एक्विंटेंस है, तो एफ एंड जी ये भी एक्विंटेंस होंगे। अब ई के लिए एक स्ट्रेंजर था, तो ई की टेबल में केवल ई वाली रो में सिर्फ एक ही सेल बची हुई है, ई वाली रो में सिर्फ एक ही सेल बची हुई है, वो कौन होगा, स्ट्रेंजर। तो ई का सी के साथ रिलेशन स्ट्रेंजर का हो गया, तो ई एंड सी आपस में स्ट्रेंजर है, तो सी एंड ई ये भी आपस में स्ट्रेंजर होंगे, सी एंड ई ये भी आपस में स्ट्रेंजर होंगे। या डी, अब डी को देखो, डी के सामने टेबल में ये दो स्ट्रेंजर हैं। अगर मैं डी की रो देखूं जो मैंने बनाई है एक और टेबल, उसमें दो सेल्स वैकेंट हैं, दो सेल्स खाली हैं, तो ये दोनों कौन होंगे, ये स्ट्रेंजर ही तो होंगे, ये भी स्ट्रेंजर ये भी स्ट्रेंजर। तो डी के साथ सी स्ट्रेंजर है, तो सी के साथ डी ये भी स्ट्रेंजर होगा, और डी के साथ अगर एफ स्ट्रेंजर है तो एफ के साथ डी ये भी स्ट्रेंजर होगा। अब सी में आ जाओ, सी के नंबर ऑफ एक्विंटेंस एक है, तो सी वाली रो में एक्विंटेंस अगर एक है तो सी वाली रो में केवल एक ही बॉक्स खाली है, तो वो सिर्फ एक्विंटेंस होगा एफ के साथ। तो एफ और सी ये सिर्फ और सिर्फ एक्विंटेंस होंगे, और कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो दिस इज
फुल एंड फाइनल टेबल, हर बंदे का हर बंदे से क्या रिश्ता है पता लग गया है। अब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हु आर गौतम्स एक्विंटेंस, गौतम के एक्विंटेंस कौन कौन है। जी के एक्विंटेंस कौन कौन है। डी ई एफ, डी ई एफ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। तो पहले पहले ये नाइन्थ का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज पेयर शेयर द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कौन से पेयर की रिलेशनशिप सेम है। ए जी, ए और जी में क्या रिलेशन, ए और जी में स्ट्रेंजर है, तो दूसरे वाले पेयर में ई एफ, ई एफ तो फ्रेंड्स हो गए, तो ये तो नहीं आंसर, क्योंकि पहला वाला पेयर स्ट्रेंजर, दूसरा पेयर फ्रेंड, दोनों सेम होने चाहिए थे। बी सी, बी सी स्ट्रेंजर, तो दूसरा वाला डी, डी तो फ्रेंड होगा, ये भी नहीं हो सकता। सी ई, सी ई स्ट्रेंजर है, तो डी जी, डी के साथ जी एक्विंटेंस, एक स्ट्रेंजर एक एक्विंटेंस नहीं हो सकता है, तो यही आंसर होगा फोर्थ। तो चाहो तो वेरीफाई भी कर लो। बीई, बीई क्या है, बीई एक्विंटेंस है, और एफ जी, एफ जी का एक्विंटेंस, ये भी एक्विंटेंस ये भी एक्विंटेंस। नाइन्थ का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, टेंथ का आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। हु इज एन एक्विंटेंस ऑफ ए का एक्विंटेंस कौन है, डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। हु इज एन एक्विंटेंस ऑफ सी, हु इज एन एक्विंटेंस ऑफ सी, सी का एक्विंटेंस कौन है। सी का एक्विंटेंस है एफ, एफ का मतलब सेकंड ऑप्शन। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ई हैव, ई के कितने फ्रेंड्स हैं। ई के एक तो ए फ्रेंड है, दूसरा डी फ्रेंड है, तीसरा एफ, तो तीन फ्रेंड है। तो ई के कितने फ्रेंड है, थ्री। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14, हाउ मेनी पीपल आर ईदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ ई, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड ऑफ ई। कितने लोग या तो ई के फ्रेंड है, या फिर ई के फ्रेंड के फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड किसके, ई के। ई के फ्रेंड तो तीन लोग थे। अब जो ई के फ्रेंड थे उनको देखते हैं। ई का पहला फ्रेंड है ए, ए के कितने फ्रेंड है, ए का एक ही फ्रेंड है ई, तो वो दोबारा काउंट नहीं होगा। ई का दूसरा फ्रेंड था डी, डी के आपस में कितने फ्रेंड है, एक तो है बी और एक है ई, तो ई को काउंट करेंगे, बी को काउंट करेंगे। ई का तीसरा फ्रेंड है एफ, और एफ के कितने फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड है वो ई है, तो वो काउंट नहीं होगा, तो 3 + 1 4। तो कितने लोग या तो ई के फ्रेंड है या फ्रेंड के फ्रेंड है, चार लोग। वो चार लोग कौन कौन से हैं, एक तो ए जो ई का फ्रेंड है, दूसरा डी जो ई का फ्रेंड है, तीसरा एफ जो ई का फ्रेंड है, और चौथा होगा बी जो कि डी का फ्रेंड है। बी जो है, बी ई के लिए फ्रेंड का फ्रेंड है, तो आंसर इज 4।